तेरे पिंजरे का तोता, तू मेरे पिंजरे की मैना। तेरे पिंजरे का तोता, तू मेरे पिंजरे की मैना। यह बात किसी से मत कहना। मैं तेरी आँखों में बंदी, तू मेरी आँखों में प्रतिक्षण। मैं तेरी आँखों में बंदी, तू मेरी आँखों में प्रतिक्षण। मैं चलता तेरी सांस सांस, तू मेरे मानस की धड़कन। मैं तेरे तन का रत्नहार, तू मेरे जीवन का गहना। मैं तेरे तन का रत्नहार, तू मेरे जीवन का गहना। यह बात किसी से मत कहना, यह बात किसी से मत कहना। हम युगल पखेरु हंस लेंगे, हम युगल पखेरु हंस लेंगे। कुछ रो लेंगे, कुछ गा लेंगे। हम बिना बात रूठेंगे भी, फिर हंसकर तभी मना लेंगे। हम बिना बात रूठेंगे भी, फिर हंसकर तभी मना लेंगे। अंतर में उगते भावों के जलजात किसी से मत कहना। अंतर में उगते भावों के जलजात किसी से मत कहना। सुनो, यह बात किसी से मत कहना, यह बात किसी से मत कहना। क्या कहा कि मैं तो कह दूंगी कह देगी तो पछताएगी। पगली सारी दुनिया में बिन बात सताई जाएगी। पीकर प्रिय अपने नैनों की बरसात, वे हंसती ही रहना। पीकर प्रिय अपने नैनों की बरसात, वे हंसती ही रहना। पर यह बात किसी से मत कहना, पर यह बात किसी से मत कहना। हम युगों युगों के दो साथी अब अलग अलग होने आए हैं। हम युगों युगों के दो साथी अब अलग अलग होने आए हैं। कहना होगा तुम हो पत्थर, कहना होगा तुम हो पत्थर, पर मेरे लोचन भर आए हैं। पगली इस जग के अतल सिंधु में अब अलग अलग हमको है बहना। अब अलग अलग हमको है बहना। और यह बात अब किसी से मत कहना, और यह बात अब किसी से मत कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। यह बात किसी से मत कहना। यह कविता देवराज दिनेश जी ने लिखी है। मैंने पहली बार जब ये कविता पढ़ी थी ना, तो कुछ देर के लिए शांत हो गई थी। शायद महसूस करने की कोशिश कर रही थी वो दर्द, वो मजबूरी जो इन दो लोगों के बीच में है। कितनी खामोशी से सहना पड़ रहा है उनको ये सब कुछ, क्योंकि वो किसी को अब कह नहीं सकते, क्योंकि अब वो एक नहीं हो सकते। समाज के इतने नियम हैं, इतने कायदे हैं। कभी कभार हमें अपने मन को मारकर अपने परिवार और इस समाज के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें एक रिश्ता ख़त्म करना पड़ता है, जिसे जब हमने शायद शुरू किया था या जब उसका सफ़र हमने तय किया था, हमने सोचा नहीं था कि उसका इस तरह से अंत होगा। ज़िंदगी ऐसी ही है, किस मोड़ पर क्या हमें करना पड़ जाए हम नहीं जानते। अपनी इस कविता में देवराज दिनेश जी ने इतनी खूबसूरती से हर शब्द को रखा है ना। उनके बीच की जो भी परिस्थितियां हैं,
जो भी एक दो लोगों के रिश्ते में होती है, उस हर एक भाव को उन्होंने इतनी सुंदरता से रखा है ना हर पंक्ति में, कि पढ़कर आप उसे महसूस करने लगते हो। सच में आप उसकी गहराई तक जाने लगते हो। मुझे ये कविता बहुत पसंद आई, इतनी कि मैं आप लोगों से शेयर करने का सोच गई। आप लोगों को ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे इस तरह की कोई और कविता सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार। बाय।